हेलो लाडलो, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में, और अभी तो खैर 2 ही लेक्चर आए हैं और 2 लेक्चर हम लोग काफ़ी डीपली स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने वाले थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, है ना। क्योंकि उसके पहले का बेसिक हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने सारे के सारे जो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देख लिया। इवन नंबर्स कैसे होते हैं, 2n और ऑड नंबर होते हैं 2n-1 या +1 होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखे थे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंपोजिट नंबर्स को लिखना भी सीख लिया था प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, जिसके बारे हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था। ओके, फिर हम लोगों ने उसके बाद में ट्विन प्राइम्स देख लिए थे और रिलेटिव प्राइम्स देख लिए थे। साथ में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया है, कॉमन डिवीजन मेथड देख लिया, और ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। अब फाइनली हम लोग आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1 पर, जो कि फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर्स हैं, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन था, उसके अलावा जो भी उसके एप्लीकेशंस होंगे, वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 ही क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी एक्सरसाइज 1.1 से, ठीक है। तो 1.1 के लिए मैं एक्सरसाइज देख लेता हूँ फटाफट, ठीक है। ओके, खुल जा सिमसिम। सिमसिम खुल गया दोस्तों, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बोलता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वही फंडामेंटल थ्योरम जो बोलती है। तो मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूं, जैसे 140 दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है, 3825 दिया हुआ है, 5005 दिया हुआ है और 7429 दिया हुआ है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 140 के बारे में हम लोग जानते हैं, 140 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, और इसके बाद में होते ही नहीं है। 156 हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 7 जा 14, एक बचा 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 13, और 13 इज अ प्राइम। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया है। इसका आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ आपको। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा 1001 आ जाएगा। फिर ये कटता नहीं है अब 5 से, 2 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 बचा 3 इसको देंगे, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा। फिर ये किससे कटता है, ये कटता है 11 से। 11 से कितनी बार में कटता है, 11 1 जा 11 3 जा, और 13 तो कटता ही नहीं है। ये भी इजीली हो गया। फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है। 11 से ये लोग कटे, ये 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इन सभी नंबर से आप ट्राई करके देख लें, ठीक है। 7 से 7 1 जा 7 7 जा 7 6 जा 42, ये 7 से भी नहीं कटने वाला है। 11 से कटेगा, 11 6 जा 66, बचेगा हमारे पास में 8 इसको देंगे, 11 7 जा 77, 77 के बाद में 5 बचेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 5 जा 65, बचेगा हमारे पास में 9 इसको देंगे, 13 7 जा नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 4 जा होता है 68, 17 4 जा 68। फिर इसके बाद में हम इसको दे देंगे 6 इसको मिलेंगे, 17 से 51, फिर बचेगा 11 इसको देंगे, हाँ 17 से कट जाएगा, तो 17 से कटेगा तो 17 4 जा, फिर बचेगा 6 इसको देंगे, 17 3 जा 51, 11 बचेगा, 17 7 जा। अब ये 19 से कटेगा, 19 2 जा 19 3 जा, और ये तो 23 से कटता ही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बचाया है क्योंकि ये इजी होता है। अब इनको लिखना चाहो तो आप वैसे लिख सकते हो। एक का मैं लिख के बता देता हूँ, जैसे कि अपना 5005 है, इसको हम लोग लिखते हैं 5 × 7 × 11 × 13, दैट्स द वे, इजी होता है, ठीक है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही जल्दी से निपटा दिया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम, हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि
Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। ऑलरेडी हम लोग प्रूफ करके आए हैं, बट फिर भी इन लोगों ने बोला है तो हम एक क्वेश्चन इनके लिए कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन दिए 26 and 91, 5, 10 and 92 एंड थर्ड दिया हुआ 336 एंड 54। ठीक है, ये नंबर दिए हैं, जो भी आपकी चॉइस हो वो आप बता दो। सर टफ वाला कौन सा लग रहा है? सर ये ज्यादा टफ लग रहा है। ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग। पहले हम लोग HCF निकालते हैं दोनों का। तो HCF निकालेंगे तो HCF ऑफ 5, 10 और 92, तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे 5, 10, 92, 2 से काट दो, 2 से कटेगा 2 से कटेगा 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 से कटेगा तो 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा 255 तो कटेगा नहीं, तो 46 कट जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या बचेगा? इसके बाद की कहानी में ये 5 से कटता है तो 5 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, 3 से भी कट सकता था ये 23, फिर 3 से काट दो, 3 से कटेगा तो ये जाएगा 3 1 जा एंड 3 से 1 जाए 23, फिर 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटने पर 3 से नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा। 17 1 जा 23, फिर 23 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा, कहां पर दोनों नंबर ने एक साथ कटना बंद कर दिया था? यहां पर, है ना। तो अकेला ये इकलौता नंबर आया 2, जो हमारा LCM HCF होगा, तो HCF तो आ गया 2, और अगर हम लोग LCM की बात करें तो LCM में सारे नंबर आ जाएंगे। LCM आएगा 5, 10 और 92 का अगर आप LCM निकालोगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 5 × 3 × 17 × 23। याद करो बेसिक फंडामेंटल मेथड क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम अरिथमेटिक बोलती है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक बट दे कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ओके, तो ये नहीं कि आगे पीछे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर हो सकता है बट नंबर्स नहीं इधर उधर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो जाएगा, देखो ये हो गया 10, ये हो गया 6, ये टोटल मिला के हो गया 60। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 17 3 जा 51 एंड 17 2 जा 73 51 34 34 और 5 कितना हो गया? 39। 60 का मल्टीप्लाई करोगे 1 0 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होता है? 23। 2 3 4 6 0 आ गया है और 2 आ गया HCF। तो LCM HCF दोनों निकाल लिया। हम लोग क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं भाई। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो HCF कितना आया था? 2 और LCM आया था 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि 92 मल्टीप्लाइड बाय 510। ओके, अच्छा, तो 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6 एंड 2 2 4 46,920 आ गया है। 92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, 92 1 जा 92, कैरी कितना आ गया? 9, और 92 5 जा 460 होता है जहां तक मुझे पता है ना। 92 5 जो होता है 460, तो 460 और 9 कैरी का, तो 469 हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो आप। ठीक है, तो दोनों ही नंबर सेम आ गए हैं ना। वाह, तो यस, इट इज वेरीफाइड, आंसर हो गया आपका। क्लियर है? तो ये आपका LCM, ये आपका HCF। बाकी के 2 क्वेश्चन आप करोगे, मेथड आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलो फटाफट मिटा देता हूं भाइयों, हट जाओ कि होते पैसे तो तुझको खिलौने देता।
होते पैसे तो तुझको खिलौने देता, वरना क्या मैं अपने बच्चे को यूं रोने देता। समझ रहे हो कि पिता के बाद अब खुद ही मुश्किलों से है बचना। मैं नागिन 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 डांस नचना। जोक ही था भाई, इतना सीरियस क्यों हो गए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है यार, क्या क्वेश्चन दे रहा है यार, क्या क्वेश्चन दे रहा है, नहीं नहीं क्या क्वेश्चन दे रहा है यार। 15 और फिर 21, फिर 17, 23, 29, फिर 8, 9, 25। क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। इजी है ना, कौन सा क्वेश्चन बता दूं, ये बता दूं तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का एचसीएफ, क्योंकि तीनों प्राइम है तो तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट 17 इंटू 23 इंटू 29। ईजी है। यहाँ पर तीनों के वापस से वही है, रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम तो एचसीएफ तो हो जाएगा 1 और एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। 25 8 से 200 होता है, 25 8 से 200 होता है, 209 से 1800। इजी है। इनका निकालोगे तो इनका थोड़ा सा काम का हो सकता है कि 12 लिख ही देते ना। तो एचसीएफ के लिए क्या लिखोगे आप, पहले सबसे पहले लिखोगे 12 को लिखते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखते हो 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिखते हो, 21 को आप लिखते हो 3 इंटू 7। जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो एचसीएफ निकालते टाइम आपको बस तीनों में कॉमन क्या, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 तीनों में है, 3 तीनों में तो एचसीएफ तो आ गया 3। अब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2 बार, 3 आ जाएगा तीनों में तो एक ही बार आएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। 2 2 4 4 3 12 12 5 6 67 420। इजी हो गया। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलता है गिवन एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमारे लिए, इसने दिया हुआ एचसीएफ, कितना दिया एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। बोल रहा है एलसीएम फाइंड करो। क्या होगा, तो एचसीएफ दिया हुआ है आपको, एलसीएम फाइंड करना है। सिंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी नंबर 1 इंटू नंबर 2। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए नंबर 1 है 306 और नंबर 2 है 657। 9 को नीचे भेज दो तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 अपॉन में 9। 9 से ये नंबर कट जाता है, 9 1 जा 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, 27 बचा 3, 9 4 जा 36। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 34 तो आपको मिलेगा 22338 मिलता है ना। आंसर याद है मुझे, इसका कैलकुलेट नहीं किया है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो दिस इज योर आंसर। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है, देन हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, अब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, देखो कैलकुलेशन है सिंपल। चलो भाई, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही कमजोरी है? चेक विदर 6 raised to the power n, check whether 6 raised to the power n can end with 0 for any value of
क्या 6 रेज टू द पावर n n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पर एंड हो सकता है क्या? ये काम की बात है, इसको हमें सीखना चाहिए। इसको सीखने के लिए हम लोग क्या करें, इसको सीखने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि क्या कभी भी 6 की पावर अगर हम कुछ कर दें तो कभी भी कोई ऐसा नंबर मिल सकता है हमारे लिए कि जो कि 0 पर एंड हो रहा हो। जैसे कि एंड हो रहा है का मतलब जैसे कि कोई नंबर आ जाए, मान लो 2160 आ जाए, 70 आ जाए, 360 जैसा कोई नंबर आ जाए। क्या कोई ऐसा नंबर आ सकता है क्या? तो हम लोग बारीकी से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि जहां जहां नंबर में लास्ट में 0 होता है, ईच नंबर विच एंड्स विथ 0 इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर ये 10 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि हर एक नंबर में 2, 5, 1 एंड 10 ये एज अ फैक्टर होंगे। अगर मैं प्राइम की बात करूं तो 2 और 5 तो फैक्टर कम से कम होंगे ही, क्योंकि प्राइम नंबर के फॉर्म में आप लिखोगे तो 2 और 5 तो कंपलसरीली होंगे। कंपलसरीली होंगे का मतलब ये होगा कि आप कोई भी 10 का मल्टीपल ले लो जो 0 पर एंड हो रहा हो, उसका एक मल्टीपल 5, एक फैक्टर 5 होगा, एक फैक्टर 2 होगा। 2 और 5 के बिना तो नंबर ही नहीं बनेगा, ऐसा है ना। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम बोलता है। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब कि अगर 6 की n की जगह पर मैंने 1 ले लिया तो 6 आएगा, n की जगह पर मैंने 2 ले लिया तो 36 आ जाएगा, n की जगह पर मैंने 3 ले लिया तो 216 आ जाएगा, n की जगह पर मैंने 4 ले लिया तो मेरा 1296 आ जाएगा। अब ऐसी जब ये बातें कर रहा है बहकी सी, है ना, जब बहकी सी बातें कर रहा है तो आप देख रहे हो कि भाई साहब ये 6 देने से बाज नहीं आ रहा, हर जगह पर 6 आ रहा है। इसकी यूनिट प्लेस पर 0 तो गायब है ना, 0 तो अपने आप में 0 हुआ बैठा है। रीजन क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आना चाह रहा भाई 0? अब देखो, आप ध्यान से समझना कि हम लोगों ने पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरम में जो जीरोज होते, जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं का मतलब क्या है कि जो 6 के जो फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर्स मतलब 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 3, यही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब आप इन प्राइम फैक्टर्स को ध्यान से देखो कि 6 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दूं, 6 6 6 6, तो हमेशा मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3। और अगर हर बार 2 3 2 3 2 3 आएगा तो 6 की पावर आप कुछ भी लगा दो, हमेशा 2 और 3 ही आएगा। 5 जबकि कंपलसरी फैक्टर है, 2 और 5 दोनों कंपलसरी फैक्टर हैं 10 आने के लिए, बट यहां पर क्या है कि 2 और 3 के अलावा कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। अगर कोई नंबर नहीं आएगा तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 raised to the power n कैन नॉट बी एंड विथ 0। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इस बात को हम लोग लिख भी सकते हैं। तो अब आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि सिंस 6 raised to the power n in 6 raised to the power n, 6 has only factors 2 and 3, and for 0, for ending with 0, number required या फिर requires 2 and 5 as primary factors, primary factors। Hence 6 raised to the power n will not end with 0 for any n belongs to n। किसी भी नेचुरल n के लिए भाई साहब कभी 0 पर एंड नहीं होंगे, एंड दैट्स द आंसर। अच्छा भैया, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 5 क्वेश्चन कर डाले अपन लोगों ने, देखो कितनी फुर्ती में। चलो भाई, लास्ट तो नहीं होगा, अभी तो 7 क्वेश्चन बोले थे ना मैंने, हाँ तो 5 ही हुए अभी तो बच्चे हुए ना अपने कुछ। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला बोलता है भाई 6 क्वेश्चन में
6 क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट। वाई 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर तो जानते हो ना? हाँ बस शानदार बेटा, भूले ना तो सोच लेना। वो तो फोन में फंक्शन नहीं है कि जो भूल जाए उसे उठे और फोन में एक तमाचा मारे। हैं वीडियो मिस की थी, डलवा रहे हैं, बात की है मैंने मोबाइल कंपनी से। दीज आर कंपोजिट, क्या प्रूव करना है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि इसके अंदर, इसके पास में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई कम से कम एक एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, वो हमें प्रूव करना है। तो हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि एक एक्स्ट्रा फैक्टर है या नहीं है। हम लोग कर देते हैं। कैसे कर देंगे हम लोग कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में से आप देखो कि ये 13 दोनों में कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ले लो। 13 मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस में 1, ये तो चला गया, इसका 1 बच जाएगा, 13 बन जाए 13 बाहर आ गया, 7 11 77 प्लस में 1, तो 13 इंटू में ये हो जाएगा दोनों को मिला के 78। अब आप देखोगे कि ये 78 ये 13 कोई भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर, मान लो 13 8 जा 104, 13 7 जा 91, 91 10 101, ये जो नंबर है ये एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है का मतलब 2 इसका एक फैक्टर है। एक तो 1 हो गया, एक 1014 एक नंबर हो गया, और इसके अलावा इवन नंबर होने की वजह से 2 भी इसका फैक्टर है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ये 13 भी है, 78 भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसके बाद में भी इवन होने की वजह से सिंस इवन दैट्स वाई कंपोजिट। इवन कंपोजिट का मतलब होता है ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा जो भी नंबर होते हैं 2 के अलावा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 के अलावा जो भी नंबर होते हैं जो इवन होते हैं वो प्राइमली कंपोजिट होते हैं। क्लियर है? बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ओके गुड, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यही बोल सकते थे कि 13 और 78 13 और 78 तो ऑलरेडी फैक्टर्स हैं नंबर के, तो हम लोग यही बोल सकते थे कि हाँ भैया ये कंपोजिट नंबर हो गया। पर हम लोगों ने आगे सॉल्व कर दिया, कोई बुराई नहीं। इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। यहां से देखो 5 दोनों में कॉमन है, 5 मैंने बाहर ले लिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 6 42, 42 4 168। सही बोल रहा हूं ना मैं? कंफर्म कर लेना भैया। क्या है, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। 3 2 6 और प्लस में 1 भी है साथ में, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई बाय 5 है, यही लिख देता हूँ मैं पूरी नंबर। तो क्या हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 6 24, 42 इंटू 24 प्लस 1 चल रहा है ये। 5 मल्टीप्लाई 24 2 48, 24 2 48, 24 4 96, 96 और 4 होता है 100 प्लस में 1, तो 5 इंटू 1009। और अब मुझे पता है कि 5 तो इसका एक फैक्टर हो गई और 109 भी इसका एक फैक्टर होगा, तो जो भी नंबर आएगा 1045 5045, इसका 5 अपने आप में एक फैक्टर है और 5 अपने आप में एक फैक्टर है, तो यस इट इज कंपोजिट। चलो भाई खटाखट नोट डाउन करो, नोट डाउन हो जाए। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं जो कि हमारा 7th क्वेश्चन है। ओके, समझ में तो आ रहा है ना भाई? क्योंकि हम बहुत कुछ बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो आपने शायद पिछली वाली वीडियो मिस की होगी। मैं इतना तेज इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ। तो मैं, आप YouTube से 2x की स्पीड में चलो, इससे बेटर है कि मैं 2x की स्पीड में चलता हूँ। आप अगर इसको 2x की स्पीड में करोगे तो आप 4 टाइम्स तेज चल रहे हो भाई साहब, समझ रहा? चलो लास्ट क्वेश्चन सर, ये तो धीरे करवा दो, ठीक है। स्टोरी कौन कौन है? रवि और सोनिया। हाँ ये क्वेश्चन तो अपन को याद ही है, क्वेश्चन वो भी याद थे, बट देखना पड़ता है हर बुक से यार, कहीं आगे पीछे हो जाए। मैं पता चले मैं 5वें क्वेश्चन की जगह छठा करा दोगे, छठे जगह 5 बोलो, तुम बोलो सर की एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफेक्टेड है। दिमाग में लोचा हो गया भाई। चलो रवि और सोनिया, एक रवि है एक सोनिया है, बच्चे हैं 10th क्लास के, क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं।
अजीब लगता है ना, सर्कुलर पाथ पर क्यों घूम रहा है, बैठ जाओ पार्क में थोड़ा सा मजे करो। क्वेश्चन बनाने वाला यही बोलता है कि ये रवि है, यहीं पर सोनिया भी है, रवि और सोनिया एक जगह पर एक सर्कुलर पाथ पर खड़े हुए हैं, ये इस तरह का एक पाथ है, ठीक है। रवि भी इस डायरेक्शन में दौड़ना चाह रहा है और सोनिया भी इस डायरेक्शन में दौड़ती है, क्योंकि इनको सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो ये बोल रहे हैं ये दौड़ रहे हैं यहां से, मतलब ये पोजीशन ए है, यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे सर्कुलर पाथ वापस से ए में आने में बोलता है रवि एक वापस से एक चक्कर मार के आने में, चक्कर मारना इसका मतलब हो गया एक चक्कर पूरा हो गया, एक राउंड पूरा हो गया। इस पूरे राउंड को करने में रवि 12 मिनट ले रहा है और सोनिया 18 मिनट ले रही है। समझ में आ रहा है आपको कि इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में रवि 12 मिनट ले रहा है, सोनिया ले रही 18 मिनट। अच्छा तो सर तो मतलब ये हुआ कि जब ये दौड़ रहे हैं तो रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया धीरे दौड़ रही है। रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया धीरे दौड़ रही है का मतलब ये है कि जब सोनिया यहां पहुंचेगी तब तक तो रवि यहीं पहुंच जाएगा, और जब तक सोनिया यहां पहुंचेगी तब तक रवि एक राउंड कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब सेकेंड राउंड के लिए दोनों आगे पीछे हो गए। अच्छा, सेकेंड राउंड में दोनों आगे पीछे हो गए, लेकिन रुकते नहीं है, वेट नहीं करते, रवि दौड़ता जाता, सोनिया भी दौड़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रवि दौड़ रहा है, ये सोनिया दौड़ रही है, रवि दौड़ रहा है, सोनिया दौड़ रही है। तो आपको पता है कि आप अगर कभी गोल राउंड दौड़े हो किसी बच्चे के साथ में, अपने छोटे भाई के साथ में, तो आपने देखा होगा कि पहले राउंड में जैसे भले दोनों साथ दौड़ना स्टार्ट करते हो, थोड़ी देर के बाद में आप दौड़ करके पीछे से अपने भाई को कैच कर लेते हो, ठीक है। पीछे से अपने भाई को कैच कर लेते हो मतलब उसके बराबर से दौड़ने लगते हो, मतलब आप तेज दौड़ रहे हो, आप कम टाइम ले रहे हो। तो वो यही बोल रहा है कि वो टाइम इंटरवल बताओ जिस टाइम इंटरवल के बाद में रवि और सोनिया वापस से सेम प्लेस से स्टार्ट करेंगे। सेम प्लेस से स्टार्ट करेंगे मतलब दोनों के राउंड कंप्लीट होंगे, यानी हमें वो टाइम इंटरवल बताना है जब रवि भी अपना कोई सा राउंड स्टार्ट कर रहा हो और सोनिया भी अपना राउंड स्टार्ट कर रही हो, मतलब दोनों वापस से ए पॉइंट पर कहां मिलेंगे। ए पॉइंट पर कहां मिलेंगे का मतलब है एक तो जीरो राउंड, एक तो इन्होंने जो फर्स्ट राउंड था वो एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग, पहली बात। दूसरी बार में जब भी जो भी राउंड होगा तब ये बात तो फिक्स है कि ए पर आने के बाद में दोनों के राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। मान लो रवि जब यहां पर आया तो ये अपना कोई भी हो सकता है कि 5वां या 6वां राउंड इसने कंप्लीट करा हो, सोनिया ने 4थे राउंड कंप्लीट किया हो, बट एक बात तो क्लियर है कि ए पर आने पर दोनों के वो राउंड 5वां या 6वां जो भी हो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो करते हैं, तो हमें वो टाइम इंटरवल बताना जिसके बाद में दोनों वापस से सेम पोजीशन पर होंगे। तो पहले हम इसको जरा विजुलाइज करते हैं, देन आपको कहानी में क्लियर बता देता हूं, ठीक है। तो विजुलाइज करने का मतलब तो हम लोगों ने ये देख लिया, एक बार और देख लेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग वो तरीका देखते हैं कि जिस तरीके से हम दोनों निकाल लें, ठीक है। सो द टाइम इंटरवल आफ्टर विच they both will be at initial point is equal to LCM of 12 and 18। और हमें पता है कि 12 और 18 का LCM जो होता है, ऐसा नंबर जिसको एक साथ दोनों डिवाइड करते हैं, वो नंबर होता है 36। तो 36 मिनट के बाद में दोनों एक साथ होंगे, ये तो हमें पता है, ये तो बहुत इजी होता है, निकालने बहुत आसान होता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ट्रैफिक से रिलेटेड भी आते हैं कि जो लाइट होते हैं ना, लाइट जलते रहते हैं, एक रेड होता है, एक येलो होता है, फिर एक ग्रीन होता है, वो कुछ इंटरवल में जलते हैं। तो वैसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं, ऑफिस टाइमिंग से रिलेटेड हो जाते हैं कि इतने टाइम पर ये बेल बजती है, फिर इतने टाइम पर ये बेल बजती है, फिर तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, सेम ही कंडीशन लगती है, सब में एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। बट मैं आप इसको 36 मिनट क्यों आ रहा है, 36 मिनट का मतलब अगर ये भी 36 मिनट के बाद में यही होगा और सोनिया भी 36 मिनट के बाद में यही होगी, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करके बताता हूं, ठीक है। इस चीज की फील लेते हैं हम लोग, है ना, फील कि क्यों ऐसा हुआ। मान लेते हैं इस पाथ पर रवि दौड़ रहा है,
ठीक है। और इसी पाथ पर सोनिया भी दौड़ रही है, ठीक है। यहां पर ये ए है, ये रवि और ये सोनिया। रवि दौड़ता है फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, तो रवि दौड़ता है और ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। पहला राउंड कंप्लीट हुआ रवि का, रवि और ये सोनिया, ठीक है। और सोनिया भी इस तरह से दौड़ रही है। रवि ने मे भी कंप्लीट किया होगा 12 मिनट में, लेकिन सोनिया ने कितने मिनट लिए? 18 मिनट। तो हम लोग अगर फर्स्ट राउंड की बात करें तो रवि था 12 मिनट में कंप्लीट हो गया, और सोनिया ने कब किया? सोनिया ने किया 18 मिनट में पहला राउंड अपना कंप्लीट, ठीक है। रवि ने क्या किया? सेकंड राउंड के लिए जब रवि गया तो इसने 24 मिनट में अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया था, और ये सोनिया अभी 18 मिनट में तो इसका खत्म ही हुआ, ठीक है। तो 24 मिनट पर अभी भी सोनिया भाग रही थी। फिर भाई साहब ने थर्ड राउंड लिया, और थर्ड राउंड में भाई साहब कहां पर थे? 36 मिनट में इन्होंने कितने राउंड ले लिए? इन्होंने ले लिए 3 राउंड। तब तक सोनिया जी ने अपना पहला राउंड कंप्लीट किया इन 36 मिनट, सेकेंड राउंड, ठीक है। सोनिया ने 36 मिनट में 2 राउंड किए, यानी कि सोनिया 36 मिनट में 2 राउंड किए, यानी कि 2 राउंड के बाद में पहला राउंड सोनिया का और दूसरा राउंड सोनिया का। तो ये 36 मिनट में यहां थी। कौन से राउंड में? सेकेंड राउंड। यानी अब थर्ड राउंड के लिए भागेंगी 36 मिनट के बाद में, जबकि 36 मिनट में रवि कितने राउंड कंप्लीट कर चुका था? अपने 3 राउंड। तो 36 मिनट में इनके 2 राउंड कंप्लीट होते हैं, और ये तीसरे के लिए भागती है कहां से? पॉइंट ए से। मतलब अब ये ए पर खड़ी है तीसरे राउंड के लिए, जबकि भाई साहब ने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और ये 4th राउंड के लिए तैयार हो रहे हैं, वही 36 मिनट में। लेकिन अभी भी पोजीशन दोनों की क्या है? ए। यानी कि 36 मिनट के बाद में रवि अपने 4th राउंड के लिए भाग रहा होगा, सोनिया अपने 3rd राउंड के लिए भाग रही होगी, लेकिन दोनों की पोजीशन ए ही रहेगी। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन से। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अपनी पूरी एक्सरसाइज थी 1.1, बहुत ही ज्यादा फुद्दू सी एक्सरसाइज थी, ठीक है। बट फिर भी हम लोगों ने कर ली, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो वेल एंड गुड है। अच्छे से करो प्रिपरेशन। बाकी के जो भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हुआ तो आई विल आंसर देयर, ओके। टिल देन कीप वॉचिंग, ओके, बाय बाय।